सभी। लॉ ऑफ मोशन का हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम आज इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे mg के कंपोनेंट्स लेते हैं और उनसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो हम सीखेंगे। मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागा और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे हम mg के कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम एक स्टैंडर्ड तरीके से सीख लेंगे और फिर बार बार उसी चीज़ों को यूज करते हैं। तो आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में तो आएगा ही सही, बाकी बार बार सीखने की, बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़े। एक बार आपने सीख लिया फिर उसके बाद में डायरेक्ट सिंपली अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंक्लाइंड प्लेन होगा किसी एंगल थीटा पर। ठीक है, अगर मैं इस पर एक पॉइंट मास रखूं, ठीक है, पॉइंट मास से हम सीखेंगे, फिर हम बड़े बड़े बॉक्सेस बनाएंगे तब भी हमें शो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैंने इस पे पॉइंट मास इस तरीके से पॉइंट मास रख दिया mg, उसका मास कितना है m है, इस पॉइंट का मास कितना है m है। तो m हमेशा ऑलवेज किससे लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है mg। तो क्या ये mg हो जाएगा क्या? ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, अगर सिंपल प्लेन पर रखा होता है ये पॉइंट मास तो इस पर mg कैसे लगता है, mg ऐसे लगता है। ठीक है, वैसे ही मैंने यहां पर लगा दिया। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या 90 हो गया क्या? यस और नो? ठीक है, तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया क्या? यस और नो? ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और टोटल 180 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये mg है, तो क्या मैं इस mg के इस प्लेन के इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और पैरेलल दो कंपोनेंट बनाना चाहता हूं। इस हम क्या जानते हैं कि ये जो mg है वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के mg क्या है, परपेंडिकुलर है जब हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि इस जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है इसके मैं परपेंडिकुलर और पैरेलल दो कंपोनेंट बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, ये हमारा 90 माइनस थीटा, ये 90 है। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ये कंपोनेंट क्या हो गए, एक तो पैरेलल हो गए, तो उसका और इसकी एक ही लाइन होगी क्या? ठीक है, यानी कि ये इस पॉइंट मास से इस तरीके से इसी पर है। ठीक है, पैरेलल ही है। ठीक है, मैंने उसी पर बना दी। ठीक है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये क्या 90 डिग्री का एंगल है क्या? यस और नो? ठीक है, आसानी से दिख रहा है क्या, साफ साफ दिख रहा है क्या? ठीक है, क्या मैंने सही बनाया? मैंने क्या बनाया कि इस mg के मुझे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल और एक परपेंडिकुलर क्या बनाना है, कंपोनेंट बनाए, क्योंकि यहां पर भी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है mg का। ठीक है, तो वैसा मैं बनाना चाह रहा हूं। तो क्या ये एंगल 90 हो जाएगा क्या? दोनों हम जानते हैं कि किसी भी रिजल्टेंट के कंपोनेंट क्या उसके परपेंडिकुलर होते हैं क्या? तो mg के कंपोनेंट दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे क्या? और एक कंपोनेंट तो क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल हो गया और एक उसके परपेंडिकुलर हो गया, तो बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो ये तो एंगल 90 माइनस थीटा है, तो क्या ये एंगल 90 में से हम क्या कर देंगे, 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस कर देंगे क्या? तो क्या बच गया हमारे पास, 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस करेंगे तो क्या थीटा बच गएगा। तो क्या ये एंगल थीटा हो गया क्या? यस और नो? थीटा हुआ नहीं हुआ, हो गया ना? ठीक है, अब मैं क्या जानता हूं, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से दो एंगल हैं, बीच में हमारे पास mg है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या mg माइनस mg कोस थीटा हो जाता है क्या, थीटा की तरफ वाला? ठीक है, तो क्या ये mg है क्या, ये mg वाली लाइन है क्या? तो ये एंगल इधर थीटा होगा, तो क्या ये mg कोस थीटा हो जाएगा क्या? यस और नो? यस और नो? और बाकी वाला कंपोनेंट क्या mg साइन थीटा हो जाता है क्या? यस और नो? ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg साइन थीटा हो गया, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट mg कोस थीटा हो गया क्या? ठीक है, सिंपल। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आई?
ठीक है, इसमें कोई इशू आया? ये तो मैंने किसके लिए बताया, पॉइंट मास के लिए, क्योंकि पॉइंट मास को मैंने क्या कर दिया, इंक्लाइन प्लेन पर टच कर दिया, इस वजह से सिंपली हम देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास कभी भी पॉइंट मास ऐसे शो होगा नहीं, हमें ऑलवेज क्या रखना होता है, एक ऐसा बॉक्स रखेंगे हम, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं कि थोड़ा सा ऊपर होगा इंक्लाइन प्लेन से। तो इंक्लाइन प्लेन से ऊपर हो, कहीं भी हो, पैरेलल बनना चाहिए कंपोनेंट, ये mg हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इसके परपेंडिकुलर और ये पैरेलल कंपोनेंट बनेंगे क्या, ये वाला कंपोनेंट पैरेलल हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है, 90, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा क्या, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, दैट इज क्लियर, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको इंक्लाइंड प्लेन थीटा पर दिया जाए तो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos sin थीटा हो जाएगा, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा। शुरुआत में ना भी आए तो बना बना कर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि एक बार माइंड में कंसेप्ट टच होने के बाद में फिर बार बार शो करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर उससे स्पीड हमारी चली जाती है बार बार करेंगे तो। अब हम क्या देख सकते हैं कि अगर हमारा थीटा क्या हो, इंक्लाइंड प्लेन का थीटा बढ़ेगा, अगर हमारा थीटा क्या बढ़ने लग जाए, थीटा बढ़ने लग जाए, तो क्या इंक्लाइंड प्लेन हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, ऐसे, यानी कि ये बॉक्स इस तरीके से हो जाएगा क्या हमारे पास, ठीक है, थीटा बढ़ेगा mg, एक तो क्या है mg sin थीटा है हमारे पास, और एक क्या है हमारे पास mg cos थीटा है। थीटा बढ़ना शुरू हो रहा है, थीटा बढ़ेगा तो थीटा बढ़ता जाएगा तो एंगल बढ़ेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बढ़ेगी, 90 की तरफ जाएगी क्या, साइन थीटा की वैल्यू 90 की तरफ जाएगी, और कोस थीटा की वैल्यू भी क्या 90 की तरफ जाएगी, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या, और साइन थीटा की वैल्यू 90 की तरफ जाएगी तो क्या ये 1 हो जाएगा क्या, यानी कि पूरा का पूरा mg नीचे की ओर आ जाएगा क्या, ठीक है, mg नीचे की ओर आएगा नहीं आएगा, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या? या फिर हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने क्या देखा है कि कांटेक्ट फोर्स पे क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है, तो क्या इस बॉक्स पर या इस m मास पर भी नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा क्या, यहाँ पर भी, और वो ऑलवेज कैसे लगता है, कांटेक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये क्या इसकी कांटेक्ट फोर्स है क्या, ये कांटेक्ट फोर्स है क्या इंक्लाइंड प्लेन वाली, तो इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा क्या, यस और नो, और ये नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, ये नॉर्मल फोर्स क्या mg cos थीटा के बराबर होगा क्या, यस और नो। तो अगर हमारा इंक्लाइंड प्लेन क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, या थीटा बराबर हमारा क्या हो जाए 90 हो जाए, तो साइन थीटा 90 तो क्या हो जाएगा, mg नीचे की ओर लग जाएगा क्या, और हमारा परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि इंक्लाइन, अगर हमारे पास हमारा इंक्लाइंड प्लेन क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो हमारे पास कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, नॉर्मल फोर्स हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा, पूरा का पूरा mg उसे क्या लेगा, नीचे खींच लेगा, ठीक है। अगर कोई फोर्स इस तरीके से लग रहा होता तब उस पर फिर क्या बन जाता, नॉर्मल फोर्स बन जाता, वो कॉन्टेक्ट में आ जाते, तो फिर उसके परपेंडिकुलरली क्या लग जाता, एक अपोजिट फोर्स लग जाता, जो कि नॉर्मल फोर्स के बराबर बना देता उसे, ठीक है। तो एज सच जो mg का कंपोनेंट बन रहा था वो कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स नहीं बना पाएगा, अगर हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन कैसे हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। अगर हमारा इंक्लाइंड प्लेन किसी थीटा पर होता है तो mg cos थीटा क्या बनाता है, नॉर्मल फोर्स बनाता है। एक और चीज मेरे माइंड में आ रही कि जब भी हम किसी भी बॉडी का वेट फाइंड करते हैं ना, तो वो नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है कि कॉन्टेक्ट सरफेस पर जो भी परपेंडिकुलर फोर्स होगा वो हमारा क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, वो हमारा क्या होगा, वेट होगा। यानी कि अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पर खड़े हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स प्लेन पर खड़े हैं, तो आप हम देख सकते हैं कि तो पूरा का पूरा mg क्या होगा, नीचे लग रहा होगा, तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, n बराबर mg हो जाएगा क्या, ठीक है। यानी कि ये पूरा क्या दे रहा होगा, हमारा वेट दे रहा होगा। अगर हम इंक्लाइंड प्लेन पर खड़े हैं तो हमारा केवल क्या कंपोनेंट लगेगा, mg cos थीटा ही हमें क्या दे रहा होगा,
नॉर्मल फोर्स दे रहा होगा, और ये ही हमारा क्या होगा, वेट होगा। यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पर हमारा वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्या। और हम जानते हैं कि mg जो कि रिजल्टेंट है उसके कंपोनेंट से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, तो कंपोनेंट हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं। तो कंपोनेंट क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर पूरा का पूरा mg क्या दे रहा होगा, वेट दे रहा होगा। कि अगर कोई भी व्यक्ति इंक्लाइंड प्लेन पर खड़ा है तो उसकी वेट मशीन उसका कम वेट शो करेगी। दैट इज क्लियर, ठीक है। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं। अब हम इससे जुड़े हुए एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, बाकी हमारा ये कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि इंक्लाइंड प्लेन के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, mg sin थीटा होगा, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, mg cos थीटा होगा, ठीक है। तो एक सिंपली तो हम यहाँ पर देखते हैं सिंपली वाला कि एक हमारा बॉक्स है, उसे हमने इस तरीके से पुली से नीचे लटका रखा है, ठीक है। ये 5 kg का है, ये 10 kg का है, ठीक है। और हम जानते हैं कि इसमें टेंशन लग रहा होगा, तो यहाँ पर तो हम जानते हैं कि mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा होगा, n1 लग रहा होगा। क्या इस पर कोई और फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो n को mg इक्वेट कर लेगा, ठीक है। इस पर टेंशन ऐसे लग रहा होगा t, यहाँ पर टेंशन ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पर टेंशन ऐसे, यहाँ पर टेंशन ऐसे। तो इससे कौन भगा रहा होगा, 5 kg को 5 kg के मास को कौन भगा रहा है, टेंशन भगा रहा है क्या। यानी कि अगर इसमें कोई एक्सेलरेशन आ रहा होगा तो किसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, 10 kg की वजह से, जो कि क्या हो रहा होगा, mg नीचे की ओर लग रहा है। माना कि इसमें एक्सेलरेशन a है, क्या मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन a फाइंड करना चाहिए हमें। एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में, mg की डायरेक्शन में, यानी कि mg क्या होगा, बड़ा होगा क्या, mg नेट फोर्स बना रहा होगा। तो क्या ये ma बना रहा है क्या, मान लेते हैं m कितना है, 10 है हमारा, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा क्या, माइनस टी, और 10 इंटू ए बना देगा क्या, ठीक है। तो ए क्या बनेगा फिर, ए कुछ नहीं, यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास ये टेंशन ही mg को लेकर जा रहा होगा क्या, घुमाने के लिए टेंशन, यानी कि एम ए ले जा रहा होगा। एम यहाँ पर क्या है, 5 है क्या, तो t बराबर 5a हो गया, क्योंकि टेंशन ही इसे खींच रहा होगा। क्या इस पर कोई और फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर तो कितना था, mg टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो यहाँ से हमने ma निकाल दिया, और यहाँ से t बराबर क्या, ma आ गया। तो t बराबर ये तो 100 हो गया, t बराबर 5a हो जाएगा क्या, ये 10a हो जाएगा क्या, इधर आ जाएगा तो 15a इक्वल टू क्या, 100 हो गया क्या। तो a इक्वल टू 100/15 हो गया क्या। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। टेंशन फाइंड करना है तो 5 इंटू 100/15 आ जाएगा हमारे पास, टेंशन भी हमारे पास आ गया। दैट इज क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि mg नीचे लेकर जा रहा है, तो वहां से हमने एक्सेलरेशन को इक्वेशन फाइंड कर दिया। mg से हम नेट फोर्स बनाएंगे। भाई हमारे पास क्या होता है, एफ नेट बराबर क्या होता है, ma होता है ना यार, ठीक है। तो एफ नेट ही तो बनाया है। एफ नेट बनाने के लिए क्या है, जो ज़्यादा फोर्स होता है उसमें से कम फोर्स को या अपोजिट फोर्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अपोजिट फोर्स क्या है हमारा, टेंशन, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। और इक्वल टू क्या कर दिया, एम ए कर दिया क्या, ठीक है। बाकी हमने कैलकुलेशन कर दी, दैट इज क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल वाला केस था जिसमें हमने एक्सेलरेशन और ये सब फाइंड किया। अब हम थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन के लिए देखते हैं। इस तरीके से हम इंक्लाइंड प्लेन बना रहे हैं, ठीक है। और उस पर कैसे बनाएंगे कि ये हमारी सरफेस हो जाएगी, ठीक है। और इस पर हम इस तरीके से बॉक्स बना रहे हैं। ये हमारा 5 kg का मास है, उसको स्ट्रिंग लेकर जा रही है, इस तरीके से पुली से लेकर जा रही है। इस तरीके से यहाँ पर भी पुली लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से पुली लेकर जा रही है, और ये हमारी एक मास हो गया 10 kg का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग है और उसे सरफेस से लेकर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर इसके पहिए लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका तो भाई mg नीचे लेकर जा रहा होगा, तो इसका ऊपर क्या हो जाएगा,
नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो mg को नॉर्मल फोर्स से इक्वेट कर रहा होगा। तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन हम फाइंड कर देते। तो हम क्या जानते हैं भाई, एक्सेलरेशन कौन फाइंड कराएगा, टेंशन खींच रहा होगा। तो यहाँ पर तो टेंशन इस तरीके से होगा, यहाँ पर टेंशन इस तरीके से होगा। टेंशन पूरी स्ट्रिंग क्या है, एक है क्या, एक स्ट्रिंग है, तो टेंशन पूरा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या, यानी कि इस तरीके से स्ट्रिंग खींच रही होगी। तो ये टेंशन इसे खींच रही है, तो टेंशन टी बराबर क्या एम ए होगा क्या, तो टेंशन टी बराबर 5 ए हो जाएगा क्या। मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, ए है, तो पूरी जगह पर एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का ए हो जाएगा क्या। तो एक्सेलरेशन टी से हमने भाई टी टेंशन इस 5 केजी के मास को खींच रहा है, क्या और कोई फोर्स है क्या, तो एफ बराबर एम ए कर देंगे, या एफ नेट बराबर एम ए कर देंगे। केवल क्या फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है क्या, तो टेंशन उसे क्या दे रहा होगा, एम ए दे रहा होगा। एम बराबर 5 है, तो टी बराबर क्या हो गया, 5 ए हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम एक्सेलरेशन देख सकते हैं। मान लेते हैं इंक्लाइन प्लेन का थीटा है, तो हम क्या फोर्स देख सकते हैं कि क्या इस पर mg लग रहा होगा क्या। mg कैसे लगता है, नीचे लगता है क्या, mg नीचे लग रहा होगा। इंक्लाइन प्लेन के पैरेलली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या mg साइन थीटा लग रहा होता है क्या, और परपेंडिकुलरली क्या होता है mg कोस थीटा लग रहा होता है क्या, और इस पर n2 को इक्वेट कर लेगा क्या। तो नॉर्मल फोर्स को तो क्या mg कोस थीटा इक्वेट कर लिया क्या, ठीक है। जहाँ पर m कितना हो जाएगा हमारे पास, m 10 है, ठीक है। और साइन थीटा क्या अपोवर्ड डायरेक्शन में है क्या, ठीक है। हमारा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है क्या, तो mg साइन थीटा का कंपोनेंट ज्यादा होगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें एफ नेट बराबर क्या करना होता है, एम ए करना होता है क्या, हमें लिखना है एफ नेट। एफ नेट कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा कर देंगे क्या, माइनस टी करूंगा क्या मैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कब आएगा, जब इस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा होगा। और चूंकि टेंशन हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस कंपोनेंट में से हमें टेंशन को घटाना होगा। दैट इज क्लियर। तो हमने क्या किया, एम जी साइन थीटा में से टेंशन को घटा दिया, क्योंकि टेंशन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो टेंशन को घटा दिया, बराबर कर दिया एम ए। यहाँ का जो मास है वो कितना है, 10 है। यहाँ का जो मास है वो कितना है, 10। 10 इंटू 10 साइन थीटा हमने लिख दिया, ठीक है। साइन थीटा माइनस टेंशन बराबर 10 इंटू ए, ठीक है। 10 इंटू ए, टेंशन कितना है 5 ए है क्या, ये कितना है 10 ए हो जाएगा क्या ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100 साइन थीटा हो जाएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं क्या, ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100 साइन थीटा अपॉन 15 हो जाएगा क्या, ठीक है। थीटा की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर पुट कर देंगे तो ए आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हमारे पास टेंशन की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी क्या, ठीक है। टेंशन की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के भी हमारे पास न्यूमेरिकल हो सकते हैं, जिसमें हमसे टेंशन फाइंड कराया जाए, एक्सेलरेशन फाइंड करा लिया जाए, ठीक है। और भी हम फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। या एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि पूरे सिस्टम का एफ नेट पता हो जाए तो टोटल मास हम ले लें और वहां से निकाल लें। तो टोटल एफ नेट कितना है, कौन इसे चलाना चाह रहा है, देखो कौन इसे चलाना चाह रहा है, कि टेंशन चलाना चाह रहा है या एम जी साइन थीटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स क्या हमारा एम जी साइन थीटा है क्या, यस और नोट, यही चलाना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या, या फोर्स हो जाएगा क्या, और एफ टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, एम जी साइन थीटा तो हमारा के पास क्या हो गया, फोर्स हो गया, और टोटल मास कितना है 10 + 5 है क्या, और एक्सेलरेशन ए है क्या हमारे पास, ए ये तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 100 हो जाएगा, तो 100 साइन थीटा अपॉन क्या हो गया 15 हो गया क्या। सेम आंसर हमारे पास यहाँ से भी आ गया, दैट इज क्लियर, ठीक है। ऐसा ही हम एक और देख सकते हैं, इंक्लाइन प्लेन जैसा ही केस देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है डबल डबल, और ये पुली लगा रखी है हमने, एक मास हमने ऐसे लगा रखा है, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, एक मास हमने ये बनाया 5 kg मान लेते हैं इसको, और एक मास हमने ये बनाया 10 kg इसे मान लेते हैं, ठीक है।
ये हम मान लेते हैं, क्या माने भाई, 60 मान लेते हैं, इसको हम 30 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड कर लो, ठीक है, टेंशन फाइंड कर लेंगे, और एक्सेलरेशन भी फाइंड करो, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी ये भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है, ठीक है, सिंपली। तो टेंशन तो हम जान सकते हैं कि पॉइंट हमारा ये स्ट्रिंग की ओर होगा तो टेंशन ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, और चूंकि हमारी स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन क्या होगा, सभी जगह पर टी हो जाएगा, क्या, ठीक है। अब हमें सिंपली फाइंड करना है कि हमारा 5 kg का मास है तो उस पर mg लग रहा होगा, तो mg हमेशा ऐसे लगता है, तो इंक्लाइंड प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या mg साइन थीटा होता है क्या, जो कि क्या हो जाएगा 5g साइन 60 हो जाएगा, क्या, ठीक है। और परपेंडिकुलरली क्या होता है हमारे पास mg कोस थीटा होगा, जो कि नॉर्मल इक्वेट कर लेगा, ठीक है। तो नॉर्मल वाले से हमें कोई मतलब है नहीं। 5g यानी कि 5 इंटू 10 साइन 60 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है क्या, √3/2 हो जाएगा, क्या, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 साइन 30 हो जाएगा, क्या, और अपवर्ड वाला mg कोस 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, क्या, ठीक है। तो ये क्या 100 हो जाएगा, और साइन 30 क्या 1/2 होता है, क्या, ठीक है। साइन 130 यानी कि 1/2 यानी कि ये क्या 50 हो जाएगा, क्या, इस डायरेक्शन में 50 हो जाएगा, और ये 50 क्या होगा √3/2 हो गया, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, 50 बड़ा है क्या 50 √3/2 बड़ा है, देखो भाई, है ना। तो √3 क्या होता है 1/2 1.71 होता है, क्या, है ना। ये तो बड़े खतरनाक वाली बात हो गई, ठीक है। कौन सा बड़ा है, √3 की वैल्यू हमने रख दी 1.713 ऐसा कुछ होता है, और /2 किया तो इसमें से भी /2 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, और 25 टाइम्स का 1.5 गुना करेंगे हम, 1.5 गुना ही क्या, ठीक है। तो ये 25 का ये तो क्या हो गया 25 हो गया, 25 हो गया, तो 25 का 1.5 गुना, और ये 25 का क्या है 2 टाइम्स है, तो ये बड़ा है, क्या, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा ज़्यादा फोर्स के डायरेक्शन में होगा, क्या। नेट फोर्स निकालना है हमें, एफ नेट को हमने निकाल के देखा था कि टोटल मास, ठीक है, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर कितना खींच रहा है 50 से, और इधर कितना है 50 √3/2 है, ठीक है, 50 √3/2 है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा 50 माइनस 50 √3/2, ये हो जाएगा क्या एफ नेट, और एम हमारा क्या हो जाएगा, एम टोटल कितना हो जाएगा 10 ये 5 ये है, तो 10 + 5 हो जाएगा, क्या, और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या हमारे पास, तो एक्सेलरेशन ये क्या हो जाएगा हमारे पास 51 माइनस √3/2 अपॉन 50, एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास। टेंशन हमें फाइंड करना है, तो टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं हम, टेंशन भी हम फाइंड कर सकते हैं, इस इधर हम टेंशन की एक इक्वेशन ये बना लेंगे, एक इक्वेशन इधर से बना लेते हैं, तो इधर तो टेंशन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो टेंशन का बड़ा कंपोनेंट होगा, तो इधर की इक्वेशन बनेगी टेंशन माइनस 50 √3/2 इंटू एम, एम यानी कि 5, एम यानी कि क्या है 5, और ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, और इधर से फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन किधर है इस डायरेक्शन में 50 की डायरेक्शन में है, क्या, तो 50 बड़ा होगा माइनस टेंशन और 10 इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज क्लियर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर हमारे होंगे, या कहीं पर भी हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन का कंसेप्ट आएगा तो ऑलवेज कंसेप्ट यही बनेगा हमारे पास कि जो पैरेलल होगा वो तो क्या हो जाएगा mg sin थीटा हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास mg cos थीटा हो जाएगा। बट रटने की जरूरत भी नहीं है हमें थीटा की वैल्यू भी डिपेंड कर सकती, अगर आपको थीटा की वैल्यू क्या दे दे 90 माइनस थीटा दे देगा तो फिर ये mg cos थीटा हो जाएगा, ये mg क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, दैट इज क्लियर,
तो रटने वाली बात नहीं है, हमें बनाना आना चाहिए, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पर जैसे ये थीटा बनता है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, mg बनेगा। अगर ये हमारे पास पॉइंट मास है तो ये हमारे पास 90 माइनस थीटा बनता है, तो ये थीटा बनता है, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा बनेगा तो ये थीटा बनेगा, और ये वापस 90 माइनस थीटा बन जाएगा, तो ये mg साइन थीटा बन जाएगा। दैट इज क्लियर, ठीक है। तो बनाना आना हमें चाहिए, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।